अब हम बात करते हैं भुगतान शेष का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन। भुगतान शेष का संबंध किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देनों के लेखांकन के रिकॉर्ड से है। प्रत्येक देश विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन करता है। इस लेन देन के फलस्वरूप उसे अन्य देशों से प्राप्तियां होती है तथा अन्य देशों को भुगतान भी करने पड़ते हैं। भुगतान शेष इन्हीं प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण पत्र होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी देश का भुगतान शेष या भुगतान संतुलन किसी दिए हुए समय में संपूर्ण विश्व के साथ उसके लेन देन का लेखा होता है। दृश्य और अदृश्य मतों के शुद्ध व्यापार और एक पक्षीय अंतरणों का योग चालू खाते का शेष कहा जाता है। हम इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं लेते हैं। सर्वप्रथम परिभाषा लेते हैं प्रोफेसर बेनम के अनुसार भुगतान संतुलन एक निश्चित समय अवधि में एक देश का शेष विश्व के साथ संपूर्ण मौद्रिक व्यवहारों का अभिलेख है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन एक निश्चित समय अवधि में एक देश का शेष विश्व के साथ संपन्न हुए मौद्रिक व्यवहारों का अभिलेख है। यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनके आधार पर भुगतान संतुलन निश्चित होता है। प्रोफेसर एस वर्थ के अनुसार भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के मध्य हुए समस्त सौदों का संक्षिप्त विवरण है। यानी जितने भी प्रकार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्या होता है, उनका संक्षिप्त विवरण है, एक पर्टिकुलर बनाया गया है। प्रोफेसर जेम्स इनग्राम के अनुसार भुगतान संतुलन उन सभी आर्थिक लेन देनों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का अभिलेख है जो कि एक देश के निवासियों से तात्पर्य कंपनी, संस्था, सरकार, बैंक और वित्तीय संस्थाओं से है तथा शेष संसार के बीच किसी निश्चित समय में होते हैं। भुगतान शेष की विशेषताएं। भुगतान शेष की विशेषताएं। भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार के जा सकते हैं हम। सर्वप्रथम क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड। क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड यह एक देश का अन्य देशों के साथ किए गए आयात निर्यात संबंधी भुगतानों व प्राप्तियों का क्रमबद्ध लेखा होता है। यानी जितने भी आयात या निर्यात होता है उससे संबंधित जितने भी भुगतान एवं प्राप्तियां, यानी जो भी प्राप्त होता है और भुगतान जो करता है देश, उसका क्रमबद्ध लेखा होता है। सेकंड पॉइंट, निश्चित समय अवधि। जैसा कि अपने परिभाषा में भी पढ़ा था कि निश्चित समय अवधि के अंतर्गत लेखे होते हैं। यह समय की एक निश्चित अवधि प्राय 1 वर्ष का लेखा होता है। कितना होता है? प्राय 1 वर्ष। थर्ड पॉइंट, व्यापकता। इसमें सभी प्रकार के दृश्य, अदृश्य एवं पूंजी अंतरण की मदों को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि अपन ने पहले परिभाषा में भी पढ़ा था, दृश्य, अदृश्य, मदे एवं पूंजी अंतरण को सम्मिलित किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, दोहरी अंकन प्रणाली।
डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर ही भुगतान व प्राप्तियों के लेखावृत किए जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली। फोर्थ पॉइंट, सब संतुलित। सेल्फ बैलेंस्ड, दोहरी लेखा प्रणाली लेखा दृष्टिकोण से समवर्ती भुगतान शेष को संतुलन में रखती है। 6 पॉइंट, अंतर समायोजन। अंतर समायोजन, एडजस्टमेंट। वास्तविक व्यवहारों में जब कभी कुल प्राप्तियों व भुगतानों में अंतर हो जाता है तो इनको समायोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भुगतान शेष की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं में सर्वप्रथम पॉइंट क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, जिसमें भुगतान शेष के अंतर्गत किसी भी प्राप्तियों एवं भुगतानों का क्रमबद्ध लेखा किया जाता है, जो कि एक निश्चित समय अवधि या निश्चित वर्ष के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात सेकेंड पॉइंट, निश्चित समय अवधि। थर्ड पॉइंट, व्यापकता। व्यापकता के अंतर्गत हम दृश्य, अदृश्य, मध्य एवं पूंजी अंतरण को सम्मिलित कर सकते हैं। 4 पॉइंट, दोहरी अंकन प्रणाली, क्योंकि भुगतान शेष दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित है, अर्थात दोहरी अंकन प्रणाली पर विचार किया जाता है। 5वां, सब संतुलित, अर्थात कि दोहरी लेखा प्रणाली लेखा दृष्टिकोण से समवर्ती भुगतान शेष को संतुलन में रखती है। 6 पॉइंट, अंतर समायोजन। वास्तविक व्यवहारों में जब कभी कुल प्राप्तियों व भुगतानों में अंतर हो जाता है तो इनको समायोजित करने की आवश्यकता पड़ती है।